बनना तो वो फैशन डिजाइनर चाहती थी, लेकिन नियति और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत घर में चला आ रहा ज्योतिष उनको इस विधा की ओर लेकर आया है। अब पूछिए सवाल जो पूछना है आपको। पहली बार इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा, शायद आपने नहीं सुनी होगी। मेरे हिसाब से ये होगा। आप ज्योतिष की ऐसी कौन सी विधा है जो नहीं जानती? एकदम गांव वाला जो माहौल है उस परिवार से उठकर आई हूँ। असली ज्योतिषी कौन, कैसे पहचानते? नहीं, आप ये तो कभी प्रमाणित कर ही नहीं पाएंगे कि मैं तो बहुत देसी औरत हूँ। इतना समय मिल जाता है त्रिशला जी को? 1984 में पैदा हुआ, तो मैं उसको बोलती हूँ अच्छा फिर तो तुम्हारा उच्च का शनि होगा। बोले आपको कैसे पता? तो त्रिशला जी ने कहाँ से सीखा है ज्योतिष? आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। ज्योतिष को ना बड़ा हुआ बनाया हुआ है लोगों ने। आप अपनी मर्जी से आई या दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा यही करना है? नहीं, दादाजी ने कहा। जन्म से पहले ही पूर्व निर्धारित था। ये मेरा बचपन का सपना है। जब मैंने पहली बार अपने ठाकुर जी को देखा था तो मुझे उनकी एक छवि दिखाई दी थी और वो मुझे 8 साल बाद साक्षात्कार उसी रूप में दिखे। क्या आप कुछ भी बताती है? ये आज तक कभी नहीं बताया, आपको ही बता रही हूँ। मैं सामने बैठे इंसान की जेब में कागज पे क्या लिखा है ये पढ़ सकता हूँ। क्या इस तरह के प्रेडिक्शंस किए जा सकते? मेरी गणना ये कहती है कि ये चीज होनी है। लेकिन उसको विज्ञान चैलेंज भी देता है कि हम भी पढ़ के बता सकते हैं। देखो मैं बिल्कुल तैयार होके नहीं आई हूँ। आप इंस्टेंट मुझसे कोई सवाल पूछ रहे, मैं जवाब नहीं दूंगी। नहीं तो आपकी विद्या समाप्त हो जाएगी, ये भी है। ये बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो उसके लिए फेमस हूँ बहुत। तो आप भी जानते हैं कि मुझे भी पता है। हम तो महामूर्ख हैं। मैं तो खुद कहती हूँ मैं तो महामूर्ख। ज्योतिष के हिसाब से तो लोग काम ही नहीं करना चाहते। मेरे साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। मैं कोई चीज अगर मतलब बहुत कॉन्शियसली किसी काम को करूँगी तो मैं अटकती हूँ। गणेश जी हैं जो चोर गणपति कहलाते हैं। आपको पता है सिर्फ माखन चोर ही हमारे ठाकुर जी चोर नहीं है, गणपति भी चोर है। तुरंत विवाद हो जाएगा, गणपति जी को चोर कह दिया आपने। क्या शुक्रवार के दिन शराब का सेवन पार्टनर के साथ करने से शुक्र मजबूत होता है? आपके प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, लोग कहेंगे अरे सबसे कठिन काम को सबसे सरल बता रही। कोई मुश्किल नहीं है। साधना कितनी तरह की है पहले तो ये समझिए। आप तो लौंग भी बता देती हो। मैं बहुत बताती हूँ, है ना, लौंग ज्यादा प्रिय है आपको। बहुत प्रिय है। लौंग और पान। हाँ, पान पे तो मैं बात करूंगा। लौंग ज्यादा प्रिय है। लौंग ज्यादा प्रिय है। केवल शुक्र के लिए नहीं, अब मैं आपको 9 के 9 ग्रहों के लिए ये उपाय बता रही हूँ। तो घर के कपड़े भी सुखाने की कोई दिशा होती है? चुपचाप सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अपन कितना मजाक में ले लेते हैं इस बात को। 23 तारीख को हमारी बसंत पंचमी, इस पे भी मैं बड़ी ट्रोल होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलने से बाज नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण तरीके से बहुत विश्वास है। 2026 की सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है जिससे लोगों का भला हो? आपकी ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी। आप अपने घर आइए, आके एक घी का दीपक जलाइए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए, भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करिए और उनसे ये कहिए। कहा जा रहा है कि बहुत तबाही मचने वाली, भूकंप आने वाला, ऐसा कुछ है? 2027 हमें बाहर के लोगों से खतरा है, 2026 हमें अपने लोगों से खतरा है।